भाजपा वाली की जो है पुतली बंद हो गई है। हाँ। अब ये खत्म हो गए काम, ये खत्म हो गया। जी हाँ। और जो पूछो सब खटाखट जवाब लो बाबा से। हाँ। हाँ जी हाँ। क्या क्या खटाखट जवाब देते अरे खटाखट इनको हारना है, किनको? खटाखट खटाखट। सुबेरे कांग्रेस के दबे वोट खटाखट खटाखट, कांग्रेस को ये एकदम पहले निशान है एकदम। इस मुल्क को कमज़ोर करने, इस मुल्क को ख़त्म करने और कमज़ोर करके हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही कह है। रहे हैं ये लोग हलाला करते थे, 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए, तमाम मुस्लिम जो बहनें हैं हमारी वो इस बार हमें वोट कर रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं इंटरव्यू में, मुझे आता नहीं हिंदू मुस्लिम में बांटना। आप क्या कहेंगे ये आप बताओ। आम भाषा में इसे कहते हैं थूक के चाटना। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं इस बात को नहीं कह सकता। अरे राहुल गांधी दिन जे राहुल गांधी पहले बहुत बनावत रहे हैं जनतन का। बीजेपी वाले कहते हैं कि सब राशन हम देते रहे, राशन हम देते हैं, अनाज हम देते हैं। 5 किलो राशन, 5 किलो के खाए राशन। हाँ राशन गोरू सब गोरू खेत चल लेते हैं। और हाँ। क्या होता है, जोन घरे का है वो चला जाता है बाहर, जोन घरे का है वो चला जाता है चाची। अच्छा, क्या होता है ये बताओ केकर माहौल बा हमका नहीं पता है, मेरा भी नहीं करी। आए तो हो अखिलेश के अरे तो देखे आई यहाँ, वोट ना देबो काय ना देबे, हाँ? काय ना देबे। केकर माहौल है तो समाजवादी ये नहीं पता भा, हम यहाँ रहित नहीं देहात में ज्यादा। अच्छा ये बताओ गांव महिला का कुछ चर्चा करत हैं कुछ? हम क्यों द्वारे जावे नहीं करी। राहुल गांधी जाना तो कि ना? क्यों नहीं जाने, नाम सुने ही सबका, ऐसा नहीं ना कि नाम नहीं सुने, नाम सबके सुने। आज पहली बार देखा हो? पहली बार आई है। तमाम लोगों ने कहा महंगाई बढ़ गया है और तमाम चीज है, क्या लगता है? बहुत कुछ हो गया भैया, यहाँ 5 किलो राशन मिलता है, हमारा तो 10 बीघे साला 5 बीघा जो दूसरे के लगाते हैं, और अपना जो है 2-4 बिस्सा वो भी साला साढ़ खत्म कर देते हैं। साढ़ खा जा रहा है। तो महिलाएं नाराज हैं क्या इस बार बीजेपी से? बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से नाराज है, कुछ दिए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ दिए भी हैं, कुछ दिए हैं तो कुछ नुकसान भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो महिला सब कुछ सही है, बस यही जो गोरू छूट जाते हैं ना, नुकसान कर देते हैं, यही बेकार है बस, और तो सब सही है। और सब सही है। बाकी ये जो गोरू खेत में घुस जा रहे हैं, यानी कि जो जानवर छुटा जा रहे हैं उससे जानवर जो खत्म कर देते हैं वही खराब है बस। जानवर जो छुटा खत्म कर दे रहे हैं उससे दिक्कत है। का चाची केकर माहौल बा? अजय तो कहा नहीं, पंजाब लगा दी और कहा पंजाब पे। हाँ। तो पंजाब की जीतत है। जीता जी जीते, अंग्रेज जीती हैं और की जीते हाँ। हैं। अच्छा, हाँ साइकिल पर। क्या लगता है कि आप संविधान खतरे में है? आप लोग क्या मानते हैं? बिल्कुल खतरे में है, खतरे में है। कैसे खतरे में? मोदी आ जाने की। कैसे खतरे में? हम लोग संविधान बचाने के लिए हाँ। अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कह रहे हैं इनके भाग्य में नहीं है प्रधानमंत्री। किसके भाग में है, किसके भाग में? राहुल गांधी। अब की मोदी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। यहाँ पर बदलाव हो रहा है। 400 नहीं 400 हार हो रही है उनकी यहाँ से। हाँ 400 हार हो रही है। हाँ यहाँ से 400 हार रहे हैं और अब की प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव 55 सीट यहाँ से जीतेंगे, 55 सीट से। हाँ 55 सीट से जीत होगी। खाता नहीं खुलेगा। कौन, किसका खाता नहीं खुलेगा? खाता नहीं खुलेगा। मोदी का खुद खाता नहीं खुलेगा भैया आपकी। उनका खाता अडानी अंबानी के अकाउंट में खुला रहेगा बस। और हमारे यहाँ खुलने वाला नहीं है। साइकिल पंचर हो गई है। किसकी साइकिल पंचर हो गई है? कमल का फूल मुरझुरा गया है, नीचे गिर गया है भैया। मिलत साण रखावत घरे में सोवे का ना मिलत। हाँ अभी बताओ, शादी ब्याह कई के लावा है, अगर घरे में रारुक लगा न सो तो भाग न जाए। राहुल गांधी अभी मंच पर कह रहे थे, वो लोग कह रहे हैं संविधान फेंक देंगे, फाड़ देंगे। कहाँ कह रहे हैं? संविधान नहीं फेंक पाएंगे। संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। कैसे बदल देंगे बताइए? कौन बदल देगा? कौन? कुछ नहीं किए, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट ये लोग किए हैं। कह रहे हैं भाई साहब शाम नहीं छोड़े, शाम नहीं छोड़े, सब छोड़ा दिन कोई जाता है। हाँ रात दिन रहिए कोई दिहाड़ी कर रही, दिहाड़ी नहीं करे जाए। ये बताओ भैया, हम 2018 से दौड़ा भी स्टार्ट करे, ठीक है? 2018 से 18 से लगातार 3 साल रनिंग किए। उसके बाद मोदी आ गए, मोदी ने अग्निवीर कर दिया। और हम लोग भर्ती 24 साल तक देखते थे, लेकिन मोदी आकर 21 साल कर दिया। अब की बार ओवरेज हो गए, बताइए ओवरेज हो गए। तो यहाँ पर आपकी मोदी भर्ती नहीं आई, 3 साल भर्ती नहीं आई, उसके बाद आई एक अटेम्प्ट देखे के मिला, उसके बाद सब यहाँ ओवरेज होगी। मतलब विपक्ष लगातार इस बात की राजनीति किया कि इस बार का संविधान खतरे में है। क्या लगता है कि आपको? अरे भाई संविधान ये क्या करेंगे, कुछ बाकी है जो न बदलने की इन्होंने कोशिश की हो, कुछ बाकी। अरे बड़े भाई मेरी बात सुनिए, देश का, मेरी बात आप सुनिए। देश का नौजवान जिसकी उम्र 18 से 22 4 वर्ष के दे रहे हैं,
ये 4 वर्ष नौकरी करेगा। देश का सम्मान जो है, राष्ट्रीयता जो है वो सेना पर थी, उसको ये समाप्त कर रहे हैं अग्निवीर। अब वो अपने लिए 45 और 47 मांग रहे हैं। माननीय मोदी जी की उम्र 72 वर्ष है और माननीय मोदी जी 2047 तक मांग रहे हैं। आखिर देश को कितना गुमराह करेंगे? नौजवान बेकार है, आज बेरोजगारी का आप आलम देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रामकृष्ण की धरती पर वोट जिहाद नहीं होने देंगे। नहीं, रामकृष्ण की धरती, राम मंदिर अगर कांग्रेस नहीं, क्या बुरा है मंदिर? नहीं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। आप बोलिए आप नहीं, देखिए ऐसा है कि मंदिर जो है उनके मुख में राम है, कांग्रेस के अंदर आत्मा में राम है। पंडित राहुल गांधी कहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी पंडित जी हैं। तो कह रहे हैं इनका जातीय नहीं क्लियर। नहीं वकील साहब एक तो पूछ रहे थे नहीं, वकील साहब का काम ही यही है। ठीक है कि राहुल जी पहन क्या रहे हैं, राहुल जी उड़ कैसे रहे हैं, राहुल जी चल कैसे रहे, ये बीजेपी वालों का काम है। संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में है, कैसे बताइए? अरे भैया यहाँ देख रहे हो, मणिपुर देख लीजिए आप, यहाँ हरकतें हो रही है, बेरोजगारी। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ शोषण हो रहा है, बोल नहीं पा रहे लोग। सबके घर में झगड़ा होता है, उनके वो घर का झगड़ा काहे लिए परेशान है? अखिलेश यादव माइक अखिलेश पर्ची दिखा। अरे भाई किसी के घर में ऐसा नहीं है, सबके घर में झगड़ा होता है। वो आपसी फूट के थोड़ी बहुत बात की बात है। वो सुनो, को क्यों किनारे कर दिया? इसी झगड़ा में शोषण कर रहे हैं स्वाति मालीवाल। नहीं, कोई शोषण नहीं हो, कहीं मीडिया के सामने ऐसी बात नहीं कही है। तो आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है। इस देश की मीडिया ने बीजेपी का जितना समर्थन किया है, अगर आज इतना कांग्रेस के साथ किया होता तो आज जनता चुनाव लड़ रही है। एक सवाल हम कर दिए तो आप हमारे ऊपर नहीं, सवाल नहीं। आपने देखा नहीं भाई साहब, रायबरेली में किस प्रकार से पत्रकार आई हुई। भैया मीडिया ने कभी पूछा कि मोदी का परिवार क्या है? पूरे लोगों पे तो आपने प्रश्न किया। किसी ने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने शादी किया था, उस पर पत्नी कहाँ है? नहीं, मीडिया को पूछना चाहिए। मीडिया ने कभी प्रश्न किया कि माननीय मोदी जी आपने शादी भी की थी? उसने कितने आरआई में उसमें जन सूचना अधिकार में मांगा था? किसी ने दिया कोई उत्तर? अरे वो डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर रहेंगे। बहुत बड़ी बात करें, मोदी डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर नहीं और क्या है? जो चाहते हैं, अगर मोदी डिक्टेटर न होते मेरे भाई तो मोदी का घोषणा पत्र न होता, वो भाजपा का घोषणा पत्र होता। मोदी जी डिक्टेटर हैं, इसलिए मोदी का घोषणा पत्र है। मोदी जी डिक्टेटर होते तो कहते किसान बिल वापस नहीं लेते और हमारे खिलाफ जो बोलता बुलडोजर। बड़े भाई, किसान का बिल ऐसे नहीं वापस लिए हैं। देश पे उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए, नहीं आतंकवादी हमारे यहाँ ना पाते। उससे ज्यादा किसानों के लिए कील गोली बम्स क्या नहीं दगाए, कितने लोगों जान दी, तब जाकर के बिल वापस लिए हैं। भाई साहब, किसानों के साथ आप क्या चाहते हैं? आज उत्तर प्रदेश में किसानों की बुरी हाल है। किसानों की स्थिति जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दाल समाप्त हो गई। जो 60 रुपए की दाल थी, 25 रुपए की दाल थी, 90 रुपए, 100 रुपए और 170 रुपए में दाल बिक रही है। देश सेवा का संकल्प लिए। अरे तो देश सेवा का संकल्प लिए तो जनता उसका उत्तर देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने एक मिल जुमला दिया था कि भाई साहब मैं आपका कर्जदार हूं। दक्षिण भारत या कहां की जनसभा में उन्होंने कहा मैं आपका कर्जदार हूं। तो माननीय मोदी जी, आपको जानना चाहिए कि देश की कर्जा आपने 3 गुना बढ़ा दी, देश को कर्जदार बना दिया। आप मिल जुमला दे करके देश का विश्वास जीतने की कोशिश मत कीजिए, आपने विश्वास खो दिया। आपको क्या लगता है कि मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं? आप क्या मानते हैं? मोदी जी तो एक मदारी हैं। मदारी आपने देखा, जाहिल होता है बिल्कुल, थैला उसके पास होता, और वो जब अपना तमाशा दिखाओ तो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी वाह वाह तालियां बजाता, और फिर वो आटा पैसे लेता और थैला उठा कर चला जाता। तो मोदी जी के महारत है। वो राजस्थान में कह रहे थे, भाइयों बहनों, अगर ये कांग्रेस की सरकार आ गई, उनका जो वो है क्या कहते हैं घोषणा पत्र मुस्लिम लीग वाला है, अगर तुम्हारी 2 भैंस होंगी, एक भैंस उन पर चली जाएगी, तुम्हारे 2 घर होंगे तो एक घर उन पर चला जाएगा। तो पहले मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लफ्ज भी हो, मुस्लिम लफ्ज, मुस्लिम नाम का कोई अल्फाज भी हो, तो सबसे पहले विरोध मैं करूँगा। यहाँ झूठ बोल रहा बिल्कुल। सुन लो दूसरा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं देश का विभाजन इन्होंने मुस्लिम के नाम पर किया, धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ। वक्फ बोर्ड बनाए वो भी मुस्लिम के लिए, और तमाम जितना जो है अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाए वो भी मुस्लिम के लिए, और तमाम बिल लेकर आए थे बीजेपी वाले रोक दिए, वो भी मुसलमानों के हित में था। इसके आधार पर वो लोग देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी गलत बात है बिल्कुल। जेएनयू किसका?
AMU किसका, वाराणसी में किसकी, BHU किसकी है, महाविद्यालय हरिद्वार के अंदर गुरुकुल किसके हैं, ये सिर्फ बांटने का काम करते, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू सनातन धर्म है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, संस्कृत विभाग है, उसमें वहाँ चलता है कि मुसलमानों के अंदर यदि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो समाज में जीने लायक नहीं रहेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी सुन लो आप कि मोदी जी कह रहे हैं इंटरव्यू में मुझे आता नहीं हिंदू मुस्लिम में बांटना। मोदी जी कह रहे हैं इंटरव्यू में मुझे आता नहीं हिंदू मुस्लिम में बांटना। आप क्या कहेंगे ये आप बताओ। आम भाषा में इसे कहते हैं थूक के चाटना। समझ रहे हैं आप जिसका बताइए, आप जो जवाब चाहते हो। गोदी मीडिया के नौकरी को लेकर, देश के भविष्य को लेकर मैं कि संविधान खतरे में है। संविधान पहले ही खत्म हो रहा है, क्योंकि आप जब नौकरियां आरक्षण वो नहीं होता कि लिखित में खत्म कर दिया जाए। अगर चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो अपने आप ही खत्म हो रहा है। वो सिर्फ ये एक हो गया ना कि इस दिन डिक्लेयर होगा, उस पर काम अभी से हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। और दूसरी बात है, इस बार जनता जो है जागरूक हुई है, उसी की वजह से मोदी जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। आपने इनके इस समय के जो बयान देख रहे होंगे ना इंटरव्यू में, तो देख रहे होंगे कि किस तरह उलूल जुलूल कमेंट्स हो रही हैं। उसी पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है, चुनाव के नतीजे सताने लगे हैं। अब अब्दुल से उनकी दोस्ती हो गई है और वो होली और ईद दोनों मनाने लगे। अबे उस दिन कहा है ना, अब आप समझ लीजिए कि ये जनता, बदली हुई जनता की वजह से है। उनको लग रहा है कि अब कोई भड़काऊ बात बोलने से मेरा काम नहीं चलेगा। पंडित जी थोड़ा सा आपसे क्या लगता है, कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं इस बार कांग्रेस आ गए तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। ये गलत बात है, झूठी बात है। झूठी बात है जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। राम तो बन गए हैं। हाँ। ये शरीर बनी हुई है, ये शरीर राम ही की है। हाँ। राम को कौन ला सकता है कोई? मोदी पैदा नहीं है लाने वाले के लिए। अखिलेश यादव क्या बोल के गए हैं मंच पे? अरे उनको बोलने दो भाई, नेता राष्ट्रीय हैं। हाँ। हम लोग तो उन्हीं के साथी हैं सब। साथी हैं। जी हाँ, सपोर्ट करेंगे इस बार? जी हाँ। क्या लगता है संविधान खतरे में है, आप मानते हैं? नहीं खतरे में। नहीं खतरे में। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ये तो पूरा उत्तर प्रदेश ले जा रहा है ना, दोनों मिलके। हाँ। अब किसी कारण से भाजपा वाली की जो है पुटली बंद हो गई है। हाँ। अब ये खत्म हो गए काम, ये खत्म हो गया। जी हाँ। और जो पूछो सब खटाखट जवाब लो बाबा से। हाँ जी हाँ। क्या क्या खटाखट जवाब देते? अरे खटाखट इनको हारना है। खटाखट खटाखट सुबेरे कांग्रेस के दबे हुए खटाखट कांग्रेस को ये एकदम पहले निशान है एकदम। कोई ईरानी कर रहे हैं, राहुल गांधी डर के भाग गए हमसे, रायबरेली भाग गए। वो डरे नहीं है, मर्यादा बचाया है उसने। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि अगर कोई लेडीज आएगा तो मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा। वैसे ये भी कहा कि तुम लड़ो, मैं रायबरेली देखूंगा, मैं KL शर्मा कर रहा हूँ, सबके घर में से वोट लेंगे, मैं जीत लूंगा। इस बार एकदम पूर्ण बहुमत से 7-8 लाख वोट से जीतेगा। क्या लगता है संविधान खतरे में है? बार बार राहुल गांधी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई। 100% कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे का मतलब ये है कि हिंदुस्तान खतरे में है, और हिंदुस्तान खतरे का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक खतरे में है। इसलिए इस बार कोई धर्म नहीं, सब लोग एक होके एक राष्ट्र की ताकत बनके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, सबका मकसद ये है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी राजनीति खतरे में है, कुछ भी खतरे में ना संविधान खतरे में। कह रहे हैं जब जवाब पूछा जाता है कि संविधान किस तरीके से खतरे में है, तो ये लोग जवाब नहीं देते। 5 साल की तस्वीर सामने है कि वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने है कि जितने भी एग्जाम और टेस्ट हुए हैं लोगों को रोजगार देने के लिए 99% लीक कर दिए गए, इंटेंशनली लीक कर दिए गए। और कोई भी कल्प्रिट, इनके टाइम पे पेपर बिक जाता था, सपा के टाइम पे गुंडे माफिया पलते थे। डाटा सामने है, कितने लोगों को रोजगार मिला, डाटा बताने की जरूरत नहीं है इस वक्त। हाल ये है कि परमानेंट नौकरी को खत्म करके कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी दी जा रही है। 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार, 14-14 हज़ार के ऊपर पेंट्री में नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, TT नौकरी कर रहे हैं 15,000, 16,000 के अंदर। आप मुझे बता दीजिए कि इस 15,000 के अंदर कौन अपना घर चला पाएगा, और कौन शहर में रह सकता है, और कौन जो है वो इज्जत की रोटी खा सकता है। लेकिन सर वो लोग इस मुल्क को कमजोर करने, इस मुल्क को खत्म करने और कमजोर करके हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हलाला करते थे, 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए, तमाम मुस्लिम जो बहनें हैं हमारी, वो इस बार हमें वोट कर रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये सब नफरत की राजनीति है। नफरत की राजनीति को मोहब्बत की राजनीति से खात्मा कर दिया जाएगा। खात्मा कर दिया जाएगा।
पीस का मैसेज और पीस प्रमोट होगा, वो हर हालत में इस मुल्क में हर शख्स इस बात के लिए काम कर रहा है, स्प्रेड पीस एंड लिव विद पीस, अमन को फैलाओ और अमन के साथ रहो और किसी भी किस्म की नफ़रत के भाव को, नफ़रत की भावना को, नफ़रत की विचारधारा को ख़त्म कर दो। और युवाओं का पैगाम जाएगा, युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, युवा यहाँ पे जिंदा करेगा इस मुल्क को दोबारा। युवा इस बार जिंदा करेगा। वो कह रहे हैं जनता का जो मुद्दा है वो ना तो ये लोग उठा पा रहे हैं और जनता भी कह रही है ये लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं, वो लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? जनता का मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ है, उसने रिसर्च किया है, उसने एनालिसिस किया है और जिन स्टेट्स में वो सत्ता में है वहाँ लोगों के, गरीबों के और कमज़ोरों के हित में काम कर रही है। और सबसे बड़ा जो काम कर रही है वो सबको यानी कि एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जो हमारी ताकत है, जिसके लिए ये प्यारा वतन अजीज़ जाना जाता है। उन लोगों ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि संविधान कैसे खतरे में, ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं जब इनसे पूछा जाता है कि संविधान कैसे खतरे में, एक कारण दीजिए, तो ये लोगों की बोलती बंद हो जाती है, ये लोग बस गोल गोल घुमाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे? ये तो खुद ही कहते हैं कि इनके सारे जितने भी नेता हैं ये सब पार्लियामेंट के अंदर बोल चुके हैं, बाहर मंच पे बोल चुके हैं कि हमें सत्ता में लाओ एंड वी आर रेडी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बदल देंगे जो भी करना पड़े। कह रहे हैं सबसे ज्यादा संविधान संशोधन उनके टाइम पे हुआ है। संशोधन अलग बात है और किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन को या अमेंड कर देना ये खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, जब स्वाति मालीवाल की बात आती है तो लोगों के हुकूक को गसब करने की कोशिश की जा रही है, कमज़ोरों के पैसे को खींचने की कोशिश की जा रही है, कमज़ोरों को और कमज़ोर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको हर वर्ग ने नकारा है और हर वर्ग ये चाहता है कि हमारे मुल्क की जो शान है वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जो हमारा झंडा है जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसमें सबके निशानात हैं, वो बरकरार रहें। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं इस बात को नहीं कह सकता, इसको नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसी विचारधारा वजूद में आएगी जो इस मुल्क में सबको साथ में लेके चलेगी।